हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं अपनी रीडिंग में आज के टॉपिक में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय फैमिली 777 मैजिक। और आज मेरी जो रीडिंग है, आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि ये 11/11 पोर्टल में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है या इस नवंबर मंथ के बाद आपकी लाइफ में कौन से ऐसे दुख हैं, कौन सी ऐसी तकलीफ़ें हैं, कौन से ऐसी परेशानियां हैं जिनका अंत होने जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में दुख हैं, तकलीफ़ है, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशन वाइज, फाइनेंशियल या फिर मनी वाइज, या जो भी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी लाइफ में आपकी नेगेटिव पार्ट्स है वो कब ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 फाइल्स रखी हैं। फर्स्ट हमारा ये रूट चक्रा का सिंबल, रेड कलर भी आप इसे चूज़ कर सकते हो, रूट चक्रा, मूलता चक्रा। सेकंड हमारा ये सोलर प्लेक्स चक्रा, ठीक है, और इसको भी आप ऐसे ये हमारा थर्ड चक्रा है, इसे भी आप ऐसे येलो कलर से भी आप चूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास है थ्रोट चक्रा, ब्लू कलर, ठीक है, इसका सिंबल है। आप इसे ब्लू कलर या थ्रोट चक्रा के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी हर रीडिंग में कहा है, अपनी आँखें बंद करें, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने गुरु, जिसको भी आप मानते हो उन्हें याद करें, और याद करने के बाद उनसे अपने क्वेश्चंस रखें कि मेरी ये दुख, ये तकलीफ़ें कब लाइफ में ख़त्म होंगी, और उसके बाद आंखें खोलें। जो भी चक्रा आपको अट्रैक्ट करे उस चक्रा के साथ, उस साइन के साथ, उस कलर के साथ आप अपनी रीडिंग में जा सकते हो। थैंक यू सो मच। हम अपनी रीडिंग के साथ चलते हैं। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी हमारा ये रेड कलर से या फिर फर्स्ट चक्रा के हिसाब से, रूट चक्रा के हिसाब से, मूलधारा चक्रा के हिसाब से आपने ये स्टोन चूज़ किया है, ठीक है, या रेड कलर से चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ के ऐसे कौन से दुख, ऐसी कौन सी तकलीफ़ें हैं जो उस यूनिवर्स द्वारा, ठीक है, उस परमात्मा द्वारा जो है अब ख़त्म होने जा रही हैं। ठीक है, तो हम जो है ये फर्स्ट जो माँ काली का डेक है, इससे आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द स्पिरिट गाइड्स। तो जो आपके लिए इस माँ काली की डेक से 2 कार्ड आए हैं वो है रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शंस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट, ओके। एंड देन हमारे पास है ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ओके। ठीक है, थोड़े से कार्ड शिफल कर लेंगे, उसके बाद हम आपकी रीडिंग निकालेंगे। तो जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ठीक है, हम मेन एनर्जी आपकी लेंगी। ठीक है, मेन जो आपका एनर्जी लेवल है वो क्या है, किस एनर्जी से, कौन सा दुख है आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स द्वारा, आपके इष्ट द्वारा, आपके गुरु द्वारा, माँ काली द्वारा अब आपके उन दुखों का इस नवंबर मंथ के बाद, इस पोर्टल के बाद, ठीक है, 11/11 पोर्टल के बाद आपके जीवन में अंत होने जा रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आप क्या है, रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव, ओके। एंड देन हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, ओके। कौन सी जो मेरे लाइफ में खत्म होने जा रही है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास काल भैरव का, ठीक है, ओके। देन हमारे पास है अगेन द एम्प्रेस, काली माँ, ठीक है, फेमिनाइन नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबंडेंस, मदरहुड, ठीक है, ओके। इंटेंस एंड सडन चेंज, ओके। पेनफुल लॉस, ट्रेजिडी, रिलेशन, ओके। ओके डियर, मैं थोड़ी सी टैरो कार्ड से जो हमारी
ट्रेडिशनल टैरो डेक है उससे आपकी रीडिंग लूँगी, ठीक है। और मैं देखूँगी कि थोड़े से कार्ड लेके उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। जो भी मेरे पायल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ से कौन से दुखों का अंत होने जा रहा है और उसके बाद आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ और सुकून आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी कार्ड में आप देखो यहाँ पे 4 की एनर्जी आई है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ दिस डेक है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। वाह, एक कार्ड और लेते हैं, आपका जजमेंट का कार्ड है, फाइन। देखो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी हमारी पायल है ना, ये जो भी फर्स्ट जिन्होंने चक्रा शुरू किया है, यहाँ पे आप ना आपके साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई हैं जो कि ना अचानक, ठीक है, अकस्मात, ठीक है। और बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, पेनफुल मोमेंट्स आपकी लाइफ में रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हुई हैं जिन्होंने आपको पेन में डाला है, आपको तकलीफ़ में डाला है। बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आई हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लाइफ में गुजरे हो, ठीक है। आप जीवन में कभी अपने बारे में सोच ही नहीं सके, कभी अपने बारे में सोचने का आपको समय ही नहीं मिला, ठीक है। तो उन बड़े बड़े चेंजेस, उन बड़े बड़े पेनफुल मोमेंट्स, उन जिसे कहते हैं ना एक नेगेटिव, जैसे नेगेटिव चीज़ से बाहर निकलने के लिए स्वयं जो काल भैरव है, ठीक है, आपके ऊपर जितना काल था, आपके ऊपर जितना नेगेटिव ओरा था, जितनी नेगेटिव चीज़ें थी, जो पेनफुल मोमेंट्स थे, एक ऐसी गुफा जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक ऐसी चीज़ जहाँ से आपके लिए बाहर निकलना बहुत टफ हो रहा था, कहीं उलझ जाना, फंस जाना, ठीक है। जहाँ पे उन्हीं चीज़ों को बार बार आपकी लाइफ में दोहराया जा रहा था, जहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए आपने बहुत कोशिश करते थे कि आप अपने बारे में कुछ सोच सको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही फेमिनाइन और बहुत ही नर्चरिंग, और इस रीडिंग को देखने वाले बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मैन भी हो सकते हैं, ये हम अपनी हर रीडिंग में बोलते हैं। उनके अंदर अगर मैन भी हैं तो भी उनके अंदर एक ममता, एक मदरहुड नेचर, एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर, ठीक है, एक प्यार देने वाला गिविंग नेचर, ठीक है, वो आपका रहा है पायल 1, बहुत आपका नेचर रहा है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पायल भी हो, आध्यात्मिक रास्ते पे भी हो, तो आपको जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी देखने पड़े हैं, ठीक है। आपका ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, आपका ये जो भी आध्यात्मिक रास्ता है, ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि आप ईश्वर की तरफ जाना चाहते हो, आप परमात्मा, आप सच, आप ट्रुथ की तरफ जाना चाहते हो, आप सच्चाई पसंद ये हो, आप न्याय पसंद इंसान हो, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये जस्ट बिकॉज आपको स्पिरिचुअल अवेयर किया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप कितने नर्चरिंग नेचर है आपके अंदर कितनी ममता है। आप चाहो तो कुछ भी अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है। आपके गुरु को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, ठीक है। अब आपका गुरु जो है, अगर आप बर्थ चार्ट में भी देखोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। आप में एक ज्ञान, एक विजडम, एक कला ऐसी आ चुकी है कि जहाँ से अब अपने जीवन में जो भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जो भी स्पिरिचुअल बदलाव तुम्हारी लाइफ में आए हैं, उन बदलावों को आपने ना बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। ये जितने भी चेंज और ये जो भी काल भैरव का कार्ड आया है, तो ये जो कार्ड है ना, ये एक्चुअली आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में जितने भी पेनफुल मोमेंट्स रहे हैं या जितनी भी ट्रेजिडीज़ हुई हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे इंटेंस मतलब चेंजेस आपकी लाइफ में ना बहुत आई हैं, सडन चेंजेस बहुत आई हैं। तो इन चेंजेस के पीछे भी आपको कहीं ना कहीं एक बड़े डिज़ास्टर, बड़े एक मुश्किल से, बड़ी प्रॉब्लम्स में आपको फंसे देखकर माँ काली, काल भैरव खुद, जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है शिव शक्ति की ऊर्जा आपको ना हमेशा बचाती रही है,
ठीक है, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल हो। आपके जीवन में आपने ये जो भी रूट चक्रा का स्टोन चूज़ किया है रेड कलर का, और ये 4-4 की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी लाइफ में काफ़ी डिलेज़ हुए हैं। जो चीज़ें आपको बहुत साल पहले या बहुत क्योंकि इस रीडिंग को देखने वाले काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जो 40 अबव है, ठीक है, तो ऐसे लोग भी होंगे, या फिर अगर आप कम एज की भी हो तो आपने जीवन में बहुत समय दिया है, लेकिन आपके जीवन में स्टेबिलिटी चीज़ें आपको बहुत देर से मिली हैं, बहुत लेट मिल रही हैं, ठीक है। अब जो आपके जीवन में ना 4-4-4 की एनर्जी, आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं। अब आपके जीवन में ना मून और सन की एनर्जी बैलेंस हो रही है, मीन्स कि आपके जीवन में फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होना, ठीक है। और आपके जीवन में आपने ये जो बैलेंस किया एनर्जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपने इसके पीछे बहुत त्याग किए हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं, अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि आपने मतलब पूरा जीवन ही एक तरह से दूसरों के लिए बिताया है, ठीक है। ये मेरी पाइल 1 ने पूरा जीवन ही दूसरों के लिए बताया है। अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो चुकी है। अब आप अगर ईश्वर की तरफ जाना चाहते हो, या आपका कोई ऐसा मकसद है, सोल पर्पस है, या आपकी कोई बड़े गोल है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कर लिया डियर, बहुत कर लिया। अब ईश्वर, डिवाइन, परमात्मा आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अब खुद के लिए थोड़ा सा केयर दो, खुद के लिए एक मी टाइम निकालो। और ये समय अब आ चुका है कि अब वो साइन, वो ईश्वर के जो परमात्मा के साइन आपको बड़ी देर से मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो है एक ऐसे ओरा से हमेशा ही कनेक्ट रहते हो जहाँ आसपास आपके बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं। वो पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा आपको ना मैसेज देती रहती है, लेकिन ना अपने जीवन में इतनी परेशानियाँ और इतनी दुख और इतनी तकलीफ़ों में आप इतने डिस्ट्रैक्ट हो कि आप उस ईश्वर की गाइडेंस, उस परमात्मा के साइन को समझने में बहुत लेट हो रहे हो, ठीक है। अब जो है ना खुद काल भैरव आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत केयर मिलेगी, जहाँ आप खुद भी अपनी केयर करोगे और डिवाइन आपको बहुत ढेर सारा प्यार देने वाला है, ठीक है। आपने जितना भी जीवन में प्रेयर्स किए हैं, खासकर आपने जो भी मांगा है ईश्वर से आज तक, वो सारी प्रेयर्स, आपकी सारी चीज़ें फुलफिलमेंट होने जा रही हैं। आप एक विक्ट्री के मेड़ में हो, एक नेम फेम की यात्रा में हो, ठीक है। आपको काफ़ी नेम फेम मिलेगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है जो पाइल 1 है ना, इसने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। अब वो सैक्रिफाइसेस दूसरों के लिए बहुत हो गया है, जहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत हो गया आप दूसरों के लिए, अब खुद के लिए सोचो, ठीक है। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चीज़ों से भर दूंगा, ऐसी चीज़ों से माँ काली कह रही है मैं तुम्हें भर दूंगी, ऐसी खुशियों से कि जहाँ अब आप देखोगे, जहाँ आपने लोगों के लिए इतना किया है, वहाँ पे अब आपके आसपास वाले, आपके अपने, अब जिस प्यार के तुम काबिल हो वो प्यार तुम्हें मिलेगा। जिस इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट के आप हकदार हो, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। हालांकि ये साइन काफ़ी टाइम से आ रहा है, काफ़ी टाइम से चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप चीज़ें जो है डिले डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से, दुख और तकलीफ़ों से लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट किया है। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन अब आपकी सारी दुआएं मानी जा रही हैं, आपके डिस्ट्रैक्शंस दूर किए जा रहे हैं, और आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको अपनी फैमिली में, अपनी शादी को लेके, किसी घर को लेके, ठीक है, और या आपका अपना घर नहीं है, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ये शादी के होने के बाद उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके बच्चे हैं, या आप खुद एक बच्चे हो, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको वो प्यार, वो दुलार, और जिन लोगों के लिए आपने किया, इतना दिया है, अब कुदरत तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री करने जा रहा है जहाँ पे वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो लोग आपको इज्जत, मान, सम्मान, जिस चीज़ के तुम हकदार हो वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। और रही बात कि आपको
क्या कौन से दुख दूर है। तो आपके ना सबसे बड़ा दुख तो यही है जीवन में कि आप अकेले हो, ठीक है। आप अकेले हो और अकेले ही लड़ते जा रहे हो अपने जीवन के दुखों से, उन पेनफुल मोमेंट से। आप किसी को बोल ही नहीं पा रहे हो, बता ही नहीं पा रहे हो कि आप किस दर्द में हो, किस तकलीफ़ में हो, ठीक है। वो तकलीफ़, वो दर्द, वो ईश्वर ने सुनी है, वो परमात्मा ने आपकी दर्द सुनी है, वो चीखें, वो आपकी जो है ना, वो ईश्वर ने सुनी है। अब वो उन सारी चीज़ों को आपको ढेर सारा प्यार, भर कर प्यार मिल रहा है, ठीक है। अब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप ईश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी आपको कई बार मिली हैं, पर आपका ध्यान हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस के 2 कार्ड आए हैं कि आगे भी ये स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आपके बहुत लाइफ में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन आपको वो साइन सुनाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप हमेशा ही पेन में रहते हो, आप हमेशा ही एक विक्टिम मोड में रहते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि उस विक्टिम मोड से बाहर आ जाओ और जो ईश्वर तुम्हें देना चाह रहा है, जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है, उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। और ईश्वर पे ट्रस्ट करो और उन चीज़ों को पाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़े से और टैरो कार्ड से आपके मैसेज लेना चाहूँगी कि डियर, जितने पेन और दर्द और तकलीफ से आप गुजरे हो, जो भी आपने प्रेम से पुकार करी है, जो भी दर्द से पुकार करी है उस ईश्वर की, ठीक है, उस पुकार को ईश्वर ने सुन लिया है। वो आपकी सारी चीज़ें मतलब आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी विशेष को कई बार उन्होंने ऑफर दिया पूरा करने का, लेकिन आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है। जो ईश्वर जिस तरीके से करना चाह रहा है, परमात्मा जिस तरीके से करना चाह रहे हैं आपकी जीवन में, इस 444 की स्टेबिलिटी को लाना चाह रहे हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी है जो आपकी लाइफ में आने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके करियर में, आपकी हेल्थ वाइज, या आपकी, मुझे करियर और बिजनेस और मनी वाइज भी दिख रहा है यहाँ पे, जो भी इशू रही है, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम रही है, तो मुझे ऐसा लगता है अब वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, अब आप चीज़ों को समझ रहे हो, अब आपकी ये जो इंटेंस पेन और ये चीज़ें क्यों आपकी लाइफ में आई, क्यों आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आने लगी हैं कि ये लाइफ में इतना सब मेरे क्यों हुआ है, क्योंकि आपको हर वो चीज़ समझ में आने लगी है डिवाइन की, जो पहले आप शायद नहीं समझते थे, लेकिन अब आपको हर चीज़ समझ में आने लगी है। तो डिवाइन और क्या मैसेजेस हैं मेरे पाइल 1 के लिए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि और क्या ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो मेरे डिवाइन पाइल 1 के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे रहे हो। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके लिए, जो बहुत ही सुंदर और उम्दा कार्ड है, जो ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी मनी अबंडेंस सिर्फ मनी ही नहीं होती, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है आपकी लाइफ में मनी की कमी है, वो मनी भी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। जहाँ जहाँ आप अपनी लाइफ में कमी महसूस करते हो ना, वो सारी कमियाँ पूरी हो रही हैं। यहाँ पे एक नहीं, मुझे कम से कम 3 या 4 ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आते दिख रही हैं। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होगी, मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं है तो मैरिज में स्टेबिलिटी आएगी, मनी और करियर में आपको प्रोग्रेस दी जा रही है। अगर कोई आपको किसी तरह का कोई हेल्थ इशू था, या कोई मेंटली आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे किसी चीज़ को लेके, तो वो टेंशन्स आपकी दूर की जा रही हैं और आपको उस मेंटल ट्रोमा से बाहर निकाला जा रहा है, उस पेनफुल मोमेंट से बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि आपने बहुत दर्द और तकलीफ में समय काट लिया, अब आपको यहाँ खुद माँ काली और काल भैरव उस पेन, उस दर्द, उस तकलीफ़ों से बाहर निकालने आए हैं, ताकि जो चीज़ें ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं वो आप चीज़ें रिसीव कर सको और जीवन में आगे बढ़ सको और खुद की केयर कर सको। जो दूसरों के लिए आपने किया है, वो एक समय आ चुका है कि अब दूसरे आपकी मदद करें और आपके जीवन, देखो यहाँ पे फूल का खाड़ा है, तो आपके जीवन का एक नई शुरुआत होने जा रही है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपकी मैरिज यहाँ पे 100% हो। यहाँ पे चीज़ें, हम जब भी कोई चीज़ें ऐसे बोलते हैं कि डेफिनेटली होना जा रहा है, तो आपको भी उन एनर्जीज को क्लेम करना चाहिए, आप भी रेडी होना चाहिए कि थैंक यू गॉड, मैं ये सारी एनर्जीज रेडी हूँ लेने के लिए, ठीक है। ताकि जीवन में इतने डिलेज, जो आपकी 444 की एनर्जी आई है, तो अब ये जो 444 एनर्जी है आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी को, एक नए जीवन की एक नए तरीके से शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। आपके जीवन में
कप्स की एनर्जी आ रही है। इमोशनली आप अपने जीवन में बहुत फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी लेसन्स आपने अपनी लाइफ में लिए हैं ना, जितने भी लेसन्स, ठीक है, रिलेशन वाइज खासकर आपने जो भी लेसन लिए हैं रिलेशन में, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में, या आप मैरिड हो, या आपके अंदर की जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी है, अब वो जो ना उसमें जितने भी आपने लेसन लिए हैं ना, वो लेसन लेना शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, ताकि आप अपनी जीवन की अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सको, ताकि आप अपनी सेल्फ केयर कर सको, ताकि आपको ये समझ आए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, और आपका जीवन पाथ क्या है। क्योंकि आपका जीवन पाथ चाहे कुछ भी बिजनेस हो, कोई भी करियर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है ना, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी से भी जुड़ा हुआ है। चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, करियर में आपका कोई भी करियर हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल यात्रा आपकी हमेशा ही आपके साथ रहेगी। आपको डिवाइन के बने हुए रास्ते पे, उस ट्रुथ पे, उस सच्चाई के साथ जुड़कर ही आगे निकलना है। यही जीवन ने आपको सिखाया है। क्योंकि यहाँ पे एक बड़े पेन की बात की जा रही है, एक बड़े चेंज की बात की जा रही है, ठीक है। आपको खुद के अंदर, ठीक है, इतनी पावरफुल एनर्जी फील होगी, जहाँ पे आप ये फील करोगे कि आप जो पहले अपने बारे में सोचते थे वो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो। आप चाहो तो अपनी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हो, अपने करियर में, अपनी मनी वाइज और अपने जीवन में। आपको अब ये फील होगा कि आप अपने जीवन में खुद ही अपने रिस्पॉन्सिबल थे, आगे ना बढ़ने की वजह। आपके जीवन में जितनी भी लोगों ने दुख दिए या जो भी आसपास की चीज़ें हुई हैं, वो जस्ट फॉर कि आपको ना अवेयर किया जा रहा था, स्पिरिचुअल अवेयर किया जा रहा था, ताकि आप अपनी पावर्स को समझ सको। और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरु की कमज़ोर दशा होने की वजह से आपको रिलेशन वाइज या करियर वाइज जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, या मनी वाइज, वो वहाँ पे गुरु की मुझे स्ट्रॉन्ग एक वाइब्स आ रही है। जैसे आपकी कुंडली में उन गुरु का एक स्ट्रॉन्ग प्लेस पे आना, प्लेसमेंट होना, या उन गुरु का आपके जीवन में इतना आशीर्वाद आना, जहाँ से आप अपने जीवन को अब खुद की सेल्फ केयर करके, अब खुद के बारे में सोचकर, अगर आप खुद के बारे में सोचते हो, सेल्फ केयर करते हो, अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी हो। अब जो पहले बातें आपको डिवाइन की समझ नहीं आ रही थी, अब जैसे आप डिवाइन को थम्स अप कर रहे हो कि मुझे सब समझ में आ चुका है और मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। जैसे आप इस तरह के मैसेजेस डिवाइन को दे रहे हैं, और ये मैसेजेस बहुत स्ट्रांग है, और डिवाइन भी यहाँ पे आपका वेट कर रही है, जैसे आपके इस इशारे का वेट कर रही है। और आप जैसे आप वो इशारा करोगे, इस लेवल 11 पोर्टल के बाद आपके जीवन में शुक्र भी स्ट्रांग होने जा रहा है। तो शुक्र की एनर्जी, वेनस की एनर्जी आपके मनी और करियर में आप अपने आप को निखारोगे, आपकी फेस में एक निखार आएगा, आपकी बॉडी में एक आप देखोगे शुक्र का एक आभा आपको दिखेगा, ठीक है। आप ना जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको लाइफ में कमी महसूस होती थी, वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, वो सब आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगी। वो चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट की हैं, जो भी आपने ऐसी चीज़ें जो ईश्वर से गुहार की है, वो सब चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होने जा रही हैं डियर। अब आगे भी ईश्वर ने आपकी मदद की है, लेकिन तब आप डिस्ट्रैक्ट थे, तब आप ईश्वर की बात को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इस 11 पोर्टल के बाद आप फील करोगे कि आप रेडी हो, आप ईश्वर की बातों को समझ पा रहे हो, और अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। तो थोड़े से मैसेजेस हम लास्ट आपके लिए यहाँ से लेंगे कि और डिवाइन आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रही है इस 11 पोर्टल के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 3 कार्ड्स लूँगी कि मेरे पाइल 1 व्यूअर्स को और क्या मैसेजेस देना चाहते हो डिवाइन, आने वाले समय में आप क्या ब्लेसिंग्स दे रही हो मेरे पाइल 1 को। थैंक यू सो मच। ओके, आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मैंने कहा ना, अब आप समझने लगे हो, अब ईश्वर की भाषा, खुद की भाषा, खुद के मन की आवाज़, खुद की सोल की आवाज़, जो पहले आप नहीं सुन पा रहे थे, अब आप बहुत क्यूरियस हो जाओगे कि क्या है मेरी लाइफ में लिखा, क्या है। आई एम लव बियॉन्ड मेजर। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे 444 की एनर्जी है। ईश्वर तो आपको कब से प्यार देना चाह रहा है, लेकिन आप उस प्यार को आप अपने ही दर्द, तकलीफ़ों में, ऐसी चीज़ों में सी
नेगेटिव ओरा में उलझे हुए थे कि आप जीवन में उन ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे थे। अब जैसे आप सब समझ रहे हो, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है ईश्वर की तरफ से। आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल ऑफ माई अराउंड। अब आप बहुत ग्राउंडेड हो रहे हो। पहले आप क्या था कि आप में शायद कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल बहुत कम था। आप अपने पेन के बारे में सोच कर उन पेन्स को बढ़ा रहे थे। लेकिन अब मैं आप में ना एक पेशेंस आई है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक स्टेबिलिटी, जिस स्टेबिलिटी को पाने के लिए आप बहुत तड़पे हो, आप बहुत पेन में रहे हो। अब आपके जीवन में एक स्टेबल लाइफ आ रही है। ठीक है, आपको बहुत बहुत सुंदर आ रहे कार्ड। देखो, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्रेजेंट मैरिज। जब आप इन चीज़ों को सब समझ पा रहे हो, ईश्वर की, परमात्मा की उन सारी ब्लेसिंग्स, उन इशारों को आप क्लियर समझ पा रहे हो, और अब आप भी डिवाइन को थम दिखा रहे हो कि आई एम रेडी। ठीक है, तो ये जो आपका एटीट्यूड है, ये जो आपका बिहेवियर, जो परमात्मा, जो डिवाइन बहुत देर से चाहते थे आपकी तरफ से, उस इशारे का, वो इशारा जो अब आप कर रहे हो ना, तो अब आपको ढेरों प्यार मिलेगा ईश्वर की तरफ से, आपके आसपास के लोगों से, रिश्तों से। ऐसी सोल लोग, फैमिलीज आपकी लाइफ में आएंगी, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते आपको इतना प्यार मिलेगा डियर, इतना प्यार। चाहे वो मनी हो, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, आप देखोगे कि आप हर तरह से एक सेटिस्फेक्शन के मोड में जा रहे हो और बहुत स्टेबल हो। ठीक है डियर, ये है आपके जीवन की कहानी, ये है आपके जीवन के जो रीडिंग मेरे सामने आई वो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल्टो, जिन्होंने भी इस सोलर प्लेक्स चक्रा के इस स्टोन को चूज़ किया है या फिर अपने येलो कलर से भी स्टोन चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से ऐसे कौन से दुख हैं जो आपको बताया जा रहा है, कि ऐसी कौन सी तकलीफ़ें हैं जो आपकी लाइफ से दूर हो रही हैं। अब ऐसे कौन से दुख हैं आपके लाइफ के जो माता रानी की दया से, जो उस परमात्मा की दया से, जो उस डिवाइन पावर आपके इष्ट द्वारा अब ख़त्म होने जा रहे हैं इस 1111 पोर्टल के बाद। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ऑल द एंजेलिक डिवाइन पावर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये महाकाली की डेक है, काली माँ की डेक है। इसमें से आपके लिए 2 कार्ड्स लिए। फर्स्ट का कार्ड लिया है हनुमान बजरंगबली का कार्ड आया, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है माँ बंगलामुखी का कार्ड आया है, जो कहता है ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ कार्ड आपके लिए और शफल कर लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो जो भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ से कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी ऐसे दुख हैं जो दूर हो रहे हैं, और उस परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा आपको फिर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस 1111 पोर्टल के बाद। पाइल 2 की लाइफ से कौन से दुख दूर किए जा रहे हैं, प्लीज़ को गाइड करें। यहाँ पे मुझे अल्फ़ाबेट बी, ठीक है, अल्फ़ाबेट बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड है स्वयं विष्णु जी का। थैंक यू, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। और आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर, शिवा का कार्ड, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, फादर फिगर, कंट्रोल। ओके, ठीक है डियर, यहाँ पे बहुत सुंदर कार्ड आ रहे हैं आपके लिए पाइल 2। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि मेरी पाइल 2 की लाइफ से ऐसे कौन सी दुख, ऐसे कौन सी तकलीफ़ें हैं जो दूर की जा रही हैं। ठीक है, आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हो, शिव जी के भक्त हो सकते हो, विष्णु जी के भक्त हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर के हर रूप और स्वरूप को जैसे बाहर, जैसे वो रूप स्वरूप आपकी ना, आपके आसपास आपकी मदद के लिए हमेशा ही, जैसे आपकी हमेशा ही प्रोटेक्शन करते आए हैं, क्योंकि आप, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा ही आप संकटों से घिरे हुए रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरे पाइल 1 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कौन से दुखों को दूर करके माँ क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, क्या ब्लेसिंग्स। The way forward is open. You are not trapped. Possibilities and opportunities around. I will guide you to personal and spiritual freedom. Okay. जॉय का कार्ड है। देन आपके पास है ओपन योर हार्ट।
नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं टैरो डेक से थोड़ी सी आपके लिए एनर्जीज लूँगी, ठीक है। उसके बाद आपकी रीडिंग में स्टार्ट करूँगी। पाइल 2 की लाइफ से ऐसे कौन सी दुख और दर्द और तकलीफ़ें हैं जो दूर की जा रही हैं, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स। और क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे पाइल 2 की लाइफ में इस 11/11 पोर्टल के बाद, कौन से दुखों को दूर करके उनके जीवन में ब्लेसिंग्स भरी जा रही हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और देन हमारे पास है 9 ऑफ हैंड्स। ओके, ठीक है। तो जो भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना यहाँ पे कौन से दुख आपके दूर किए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले ना डियर, आपके जीवन में आपको ना उस राम जी द्वारा उस ओम की एनर्जी से आप जुड़ रहे हो, ठीक है। उस त्रिदेव की एनर्जी से आप जुड़ रहे हो, उस शिव की एनर्जी से आप जुड़ रहे हो, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आप ना उस परमात्मा, आपका थर्ड आई चक्रा है ना, यहाँ पे मुझे एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक बहुत बड़े अथॉरिटी फिगर, ठीक है, आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से आपको मिलाने जा रहा है। आपके अंदर क्या पावर है, आप कितने पावरफुल हो, आपको उस एनर्जी से मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मुझे दुख है, आपकी तकलीफ़ है, वो सबसे पहले ये है कि आपको ना जीवन में हर बार आप अपने जीवन में बड़े स्ट्रेंथफुली आप अपने जीवन के दुखों को काटते हो, ठीक है। अपने दुश्मन, अब यहाँ पे मुझे एनिमीज़ बहुत लग रहे हैं पाइल 2 के लिए, ठीक है। अपने एनिमीज़, अपने आसपास की नेगेटिव ऊर्जा को आप काटते हो, फिर से आप वो एनर्जी में वापस गिर जाते हो। तो अब आपको ना ऐसी पावर्स दी जा रही हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हनुमान जी द्वारा बख्शी जा रही है, उस राम जी द्वारा, उस माँ बंगलामुखी द्वारा बख्शी जा रही है, जहाँ पे आप अपने दुश्मनों का काट बहुत इजीली कर पाओगे। अब आपके आगे कोई दुश्मन आपके टिक नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है अब आप ना अपनी आपकी जो थ्रोट चक्र है, आपकी जो मतलब कहते हैं ना, एक शब्द है जो आपके शब्द है, इवन की थर्ड पाइल जो है वो थ्रोट चक्र से रिलेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे सेकंड पाइल में लग रहा है कि ये जो है ना, आप अपनी स्पीच द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, ठीक है, आपने भक्ति से आपने ऐसी कोई सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी भक्ति से ऐसी किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, जिससे अब आप अपनी एनिमीज़ को ईजिली अपने आप से दूर कर पाएंगे। अपनी जो बार आप किसी संकट में आ जाते थे, जैसे आप एक चीज़ को सॉल्व करते थे अपनी लाइफ में, तो कोई दूसरी चीज़ आपके जीवन में क्रिएट हो जाती थी। आप एक चीज़ सॉल्व करते थे, फिर तीसरी चीज़ क्रिएट हो जाती थी। जैसे आपके दुश्मन, आपके एनिमीज़, आपकी नेगेटिव जो आपके ओपोजिशन में आपके जो लोग हैं, वो बार आपकी लाइफ में, जैसे बार आपकी लाइफ में ना आपके हार्ट को पेन देते थे, और उस हार्ट को आप ब्लॉक कर लेते थे, और फिर आप बड़ी ऊर्जा और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ उस चीज़ से बाहर निकल पाते थे, ठीक है। अब आप जो है ना बहुत इजीली इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बख्शी जा रही है, ठीक है। आपके साथ संकट मोचन हमेशा ही जैसे आपके आसपास आप शायद राम भक्त हो सकते हो, विष्णु जी के भक्त हो सकते हो, हनुमान जी द्वारा आपको ऐसी प्रोटेक्शन मिल रही है कि, और माँ बंगलामुखी, क्योंकि मुझे ये कार्ड जो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपके ना बहुत दुश्मन हैं, बहुत एनिमीज़ हैं, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे लग रही हैं। कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा, जैसे कि कोई ना कोई ऐसे होता ना स्पेल, ब्लैक मैजिक या ऐसी कोई एनर्जीज आपके साथ हमेशा आपकी लाइफ में उलझे रहे हो आप, ताकि आप अपने जीवन में एक सच को बोल ना पाओ। ठीक है, आपको ब्लॉक किया जाता था, ताकि आपको ना कंट्रोलिंग में रखा जाता था, ताकि आप उस चीज़ों को बोल नहीं पाओ। लेकिन अब आप अपने आप में एक पावरफुल स्ट्रेंथ फील करोगे, जैसे आप किसी से नहीं डरोगे। अब आप ना, पहले आपका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी दुखी होता था, अब आपका हार्ट जो है ना बहुत क्लियर है। वो उसने खुद को और दूसरों ने जो भी आपके साथ किया, कुछ भी किया, अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप जल्दी इजीली माफ़ कर पा रहे हो चीज़ों को, और अपने जीवन में आगे अपनी धुन में खुशी खुशी आगे बढ़ने के लिए आपने अपनी ऊर्जा को ऐसे क्रिएट कर लोगे। अब आपको ऐसा फील होगा कि आप इतने स्ट्रेंथन फील करोगे, इतने पावरफुल फील करोगे कि आप किसी को भी माफ़ करके आगे खुशी खुशी बढ़ सकते हो। जो चीज़ें आप पहले माफ़ नहीं कर पा रहे थे ना, अब आपको माफ़ कर पा रहे हो। अब अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील कर पा रहे हो कि जैसे कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उस ओम की ऊर्जा से आप मिल चुके हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ओम दिख रहा है। माँ मंगलामुखी और हनुमान जी की शक्ति ये कह रही है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाने वाली है, इतना स्ट्रेंथन फील करोगे कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी अस्त्र शस्त्र को उठाने की। आपके शब्द ही काफ़ी हैं जो दूसरों को उनको यह एहसास कराने के लिए कि अपने दायरे में रहो। अब मेरे आसपास आने की ज़रूरत, अब लोग आपसे डरेंगे, आपके आसपास भी आने की वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको माफ़ कर दिया है और अपनी एनर्जीज को जगा लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे गुड हेल्थ का भी कार्ड मिला है। अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्थ इश्यू थे अपनी लाइफ में, तो वो दुख आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, और आप एक अथॉरिटी फिगर में जा रहे हो। ठीक है, एक ऐसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आप देखोगे कि आप शिव की ऊर्जा से मिल रहे हो। शिव, मैंने कहा ना, ओम की एनर्जी, शून्य की एनर्जी में जाते जा रहे हो। तो वो जब आप इंसान शून्य में जाता है ना, उसके लिए किसी को माफ़ करना या अपने हार्ट को बैलेंस करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप ना अपने जीवन में इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है आपने कि अब आपको वो स्ट्रेंथ वाली पावरफुल एनर्जीज मिल रही हैं कि अब कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़। पहले जैसे आपको कोई कुछ नेगेटिव आपके लिए बोलता था या कहता था, आपको बहुत पेन होता था, या फिर जो भी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जाती थी, जो भी प्लॉटिंग आपके खिलाफ की जाती थी, या जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही थी, उससे आपको काफ़ी आप डगमगाते थे। आप बैलेंस कर लेते थे, लेकिन पहले आप काफ़ी डगमगाते थे। उसके बाद स्लोली आप बैलेंस, अब जो है कोई एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। आप इतना स्ट्रेंथन फील करोगे, आपके एनिमीज़ बहुत दूर आपसे भाग जाएंगे, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा से अब डरेंगे आपसे, आपकी स्ट्रेंथ से अब डरेंगे। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल खुल चुका है। अब जो है ना, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, आपको समझ आए कौन आपका अपना है, कौन पराया है। आप मुंह पर, या जो पहले आप बिल्कुल बोलने से डरते थे लोगों को, अब आप मुंह पर बोलोगे, आप उनके कहोगे कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, किसने गलत किया। पहले आप शायद रिश्तों का मान सम्मान, दूसरों का मान सम्मान आप बहुत रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ठीक है, अब आपको एक गुड हेल्थ मिल रही है। ठीक है, अब आप किसी भी चीज़ में अब आपको सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ठीक है, और अब आप जो है दूसरों के साथ और खुद के साथ, आप देखोगे लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हो। अब आप एक अथॉरिटी फिगर में जा रहे हो, आप एक बैलेंस एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या स्पिरिचुअल, आपके दोनों पाथ यहाँ पे खुल रहे हैं। ठीक है, अब आप एक नेगेटिव जहाँ भी ऊर्जा थी, चाहे वो ब्लैक मैजिक, कोई रिश्ता, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज, या आप खुद भी अगर अपने अंदर किसी नेगेटिव एनर्जी को फील करते हो, अब वहाँ से आप निकल रहे हो और ईस ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो। मीन्स अब आपके अंदर कप की एनर्जी और पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को दे भी रहे हो। ठीक है, अपने आसपास बांट रहे हो, आप एक मून की एनर्जी में हो। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल अथॉरिटी फिगर में बनने जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अब आपके जीवन में क्या होने जा रहा है, तो अब आपके जीवन में डियर
अब जो है ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने जा रहे हो। पहले जहाँ आप अकेलापन फील करते थे, हार्ट को ब्लॉक करके बैठे थे, ठीक है, अब जो है ना आप किसी से डरोगे नहीं। अब जो है ना एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही हैं जैसे कि आप अपने जीवन में जितना नेगेटिव हो रहा है ना, उस नेगेटिव ओरे से निकल रहे हो, ठीक है। उन नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोगों से आप बिल्कुल बिंदास बाहर निकल रहे हो। अब आपको किसी भी इमोशनल, कोई भी इमोशनल चीज़, कोई भी ऐसे ड्रामा या कोई भी ऐसी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप गलत और सही के बीच में एक्यूरेट फैसला करके बड़ी कॉन्फिडेंटली आप लोगों को माफ़ करके आप अपने जीवन के सोल पर्पस की तरफ आगे निकल रहे हो, ठीक है। यू आर, मतलब यहाँ पे आप इतनी पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं जहाँ पे आप देखोगे कि पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत खुश हो, और एक स्पिरिचुअल फ्रीडम जहाँ पे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते थे। अगर अपनी लाइफ में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और स्पिरिचुअल पाथ पे, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे तो वो पाथ आपके खुल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आप शिव की एनर्जी से मिलने जा रहे हो, शिव शक्ति की एनर्जी से मिल रहे हो, ठीक है। आपने फील किया होगा कि शिव की ऊर्जा आपके आसपास आपको ना फील हो रही होगी, विष्णु जी की ऊर्जा आपके आसपास फील होगी। अब आपको एक हेल्पिंग, ठीक है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही है। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें और इमोशनली फुलफिलमेंट कर रही है। एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर आप फील करोगे कि आपके जीवन में एक पावरफुल पर्सन बनने जा रहे हो, डियर, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़े से और काट लूँगी कि मेरे पाइल 2 के कौन से दुख दूर हो रहे हैं। आपके जीवन में जितने नेगेटिव लोग हैं, जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो अब आपसे कोसों दूर भागेंगी। अब आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जो मेन पावर मुझे दिख रही है, और आप अपनी सोल पर्पस की तरफ आप एक एम्परर की एनर्जी में आने जा रहे हो, जो आप एक्चुअली हो, जो आप एक्चुअली आप अपने अंदर हो। जैसे आप सबको पता चल रहा है कि आप कितने पावरफुल हो, ठीक है। आप ऑलरेडी पावरफुल थे। अब ऐसे कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन से परमानेंट दूर जा रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या एनर्जीज और कौन से दुख हैं जो मेरे पाइल 2 के बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं इस 1111 पोर्टल के बाद, और उस ईश्वर परमात्मा की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल है, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लड़ते लड़ते नेगेटिव एनर्जी से लड़ते अपने जीवन में दूसरों की रक्षा की, खुद की रक्षा की, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से इनका हार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ब्लॉक हो गया था। लेकिन अब अपने हार्ट को खोल रहे हो। अब आपके चेहरे पे स्माइल है, जैसे आप अब किसी से नहीं डर रहे हो। आप बहुत लाइटन फील करोगे, लाइटन, जैसे आप एक लाइट की एनर्जी में जा चुके हैं। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स के नीचे आया। आपके सारे दुखों का एंड होने जा रहा है, और आपका जीवन प्यार से, बहुत सारे प्यार से, ईश्वर के परमात्मा का बहुत सारा ब्लेसिंग, प्यार आपको मिलने जा रहा है, जहां आप अपने जीवन में हर तरह से फुलफिलमेंट, मैजिशियन की एनर्जी, मैंने कहा ना, आप ऐसी एनर्जीज अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। मुझे इन्फिनिटी का साइन लग रहा है, ठीक है। आप एक मैजिशियन हो, आप एक मैजिशियन हो। अब आपको कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई पॉलिटिक्स, कोई ड्रामा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एम्परर की पोस्ट तक ज़रूर पहुंचोगे। आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा, अपना सोल पर्पस ज़रूर पूरा करोगे, क्योंकि अब एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनने जा रहे हो, क्योंकि आपके सारे दुखों को दूर करके ईश्वर आपको बहुत पावरफुल बना रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे मुझे जजमेंट का कार्ड आया है, मीन्स आपकी सारी प्रेयर्स को पूरा करके आपको एम्परर की एनर्जी में लाना अब डिवाइन का काम है, और डिवाइन ने ये अपने हाथ में ले लिया है। और अब आप देखो कितना प्यारा कार्ड है। अब आप अकेले नहीं हो। आपके अंदर ये जो अकेलापन था, लोनलीनेस था कि मेरे साथ कोई नहीं है, अब आपको भरपूर प्यार मिलने वाला है। अगर अभी तक आपको आपके पार्टनर से साथ नहीं मिल रहा था, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट ओपन होने जा रहा है। अब आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके पार्टनर नहीं है, या आप इस तरह की किसी एनर्जी में नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है डिवाइन प्रेम, आसपास की सोल फैमिलीज, आपके सोल जो कहते हैं ना हार्ट
टू हार्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे ले जाएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को समझकर आपको जीवन में हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है डियर। फाइनली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है कि आप एक स्पिरिचुअल यात्रा को पूरा कर रहे हो, पूरा कर चुके हो। अब आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो। आप जिस चीज़ के लिए बने हो, जिस चीज़ के लिए आप बनाए गए हो, आपका एक सोल पर्पस है और वो सोल पर्पस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल सोल पर्पस है। आप उस एम्परर की पोस्ट तक जाओगे। ये आप एक पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स लाइन में भी हो सकते हो, जहाँ पे आप एक बड़ी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, एक बड़े ओहदा, बड़े कोई गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे आप एक ऑनेस्टी के साथ और लोगों की हेल्प करोगे। ठीक है, जहाँ पहले आपको काटा जाता था, आपको पीछे पुश बैक किया जाता था, अब आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल लाइटन की ऊर्जा में जा चुकी हो। ईश्वर आपको बहुत खुश कर रहा है, परमात्मा आपको एक ऐसी एनर्जी से भर रहा है, आपको ऐसी पावर्स दी जा रही हैं जहाँ पे अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप एक पावरफुल ऊर्जा में टैप इन करने जा रहे हो। क्लेम करें इस एनर्जी को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यू आर स्पिरिचुअल पाइप। आप जो है ना, ये पाइल जो है ना, ओम की एनर्जी से, शून्य की एनर्जी से उस शून्य में जा रही है। जैसे कुछ है नहीं है, वो बहुत खुश है, वो बहुत लाइटन है, और उसके आसपास आने वाले भी एकदम ऊर्जा से भर जाएंगे, एकदम ऊर्जा से भर जाएंगे। आप ऐसी एनर्जी, ऐसे एक मैजिशियन बनने जा रहे हो जो किसी को भी इमोशनली आप खुश कर दोगे। किसी के भी हार्ट को हील करना आपके लिए बहुत इजी होगा। जैसे आप खुद भी उस लाइटन की एनर्जी में जा रहे हो, और जब आपके आसपास लोग आएंगे ना, आप उनको भी लाइटन कर दोगे, उनके भी हार्ट को फुलफिलमेंट कर दोगे। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। ठीक है, क्लेम करें इस एनर्जीज़ को और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आप जिस चीज़ के लिए बने हो ना, वो बस आगे बढ़ रहे हो। अभी आप जहाँ पे आगे बढ़ना चाहते थे और बहुत दुश्मन थे, बहुत पॉलिटिक्स थी आपके खिलाफ, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब नाश हो रही हैं, सब कट रही हैं। आपके दुश्मन आपसे दूर भाग रहे हैं। अब कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको, कोई नेगेटिव पीपल, कोई चीज़ आपको पीछे नहीं रोक सकती, क्योंकि खुद शिव परमात्मा ओम की एनर्जी आपको खुद अपने साथ मिलाने आ रही है। अब आप मिल चुके हो। अब एक एक दिन एक एक स्टेप आप फील करोगे कि आप ओम से जुड़ते जा रहे हो, आप शून्य में जाते जा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज में और देखूंगी पाइल 2 के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स हैं जो मेरी पाइल 2 की लाइफ में आने जा रही हैं इस 11/11 पोर्टल के बाद। ठीक है, उस शिव जी की तरफ से, परमात्मा हनुमान जी की तरफ से आपको क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। I assess matters carefully and discern wisely. ठीक है, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, I shine my light on outwards for all to see. ठीक है, I choose to take a higher perspective and wider view. मैंने कहा ना, अब जो है ना, अब बहुत समझदारी से आप चूज़ करोगे। पहले जैसे आप किसी के लिए भी कुछ भी मतलब इमोशनली कोई भी फैसला ले लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब जो है आप कुछ भी, किसी भी नेगेटिव चीज़ को, चाहे वो रिश्ता आपके कितने क्लोज क्यों ना, वो बंदा, वो इंसान, वो सिचुएशन आपके दिल के कितने करीब ना हो, लेकिन अगर वो गलत है तो वो गलत चीज़ आपके ओरा के अंदर नहीं आ सकती। वो गलत रिश्ता है तो आपके ओरा के अंदर नहीं आ सकता। वो गलत चीज़ है, वो गलत सिचुएशन है तो आपके ओरा के अंदर नहीं आ सकती, और आप उसको काट कर दोगे और आप मना कर दोगे। पहले आपको नो करना नहीं आता था, अब आप नो करोगे। अब नेगेटिव चीज़ों को नो मतलब नो, और अब अपनी शाइन, अपनी लाइट को फैला रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, और अब अपने हायर पर्सपेक्टिव के लिए अपने आपको पूरी तरह से ओपन अप कर रहे हो। और ये ब्लेसिंग्स हैं डियर, ये ब्लेसिंग्स है, सब आपकी तरफ आ रही हैं। आप एक बहुत स्ट्रेंथफुल और पावरफुल सोल बनने जा रहे हो। ठीक है, अपने सोल पर्पस को पाने जा रहे हो। अपने जीवन में, अपने करियर में आप बहुत सारा मान सम्मान और एक हायर पोस्ट पे जा रहे हो। ठीक है डियर, ये जो भी जिनके लिए भी एनर्जीज है, ठीक है, अगर आप किसी सरकारी ओहदे पे हो और प्रमोशन चाहते थे बड़ी देर से और आपको पुल बैक किया जा रहा था, तो आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ी पोस्ट और एक बहुत बड़ी जो आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को आप पाने जा रहे हो। और गलत को गलत और सही को सही कहने की उस पावर को फील करते हो, आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप किसी से डर नहीं रहे हो। ठीक है डियर, ये दुख आपके दूर किए जा रहे हैं, ये तकलीफ़ें आपकी दूर की जा रही हैं। नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल आपसे दूर भगाए जा रहे हैं, और आपको इतना स्ट्रेंथन बनाया जा रहा है कि अब कोई नेगेटिव चीज़
आपके आसपास भी नहीं आएगी। ठीक है पाइल 2, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी ये थ्रोट चक्र या ब्लू स्टोन से चूज़ की है इस पाइल को, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में अब ऐसी कौन सी, इस 11 पोर्टल के बाद मेरी पाइल 3 की लाइफ में ऐसे कौन से दुख हैं जो दूर किए जा रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उस यूनिवर्स की तरफ से, उस परमात्मा की तरफ से। इस 11 पोर्टल के बाद आपके जीवन में कौन से दुखों का खात्मा हो रहा है, ठीक है, और आप कौन सी ब्लेसिंग से भरे जा रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल 3 आपके इस 11 पोर्टल के बाद आपके जीवन में कौन से दुखों को दूर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ओके, नीलकंठ का कार्ड है ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ओके, ठीक है, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं आपके लिए डियर, फिर देखते हैं कि मेरी पाइल 3 जो है उनकी लाइफ में कौन से दुखों को दूर किया जा रहा है, कौन से दुखों को दूर किया जा रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ऑल। ठीक है, ब्लू कलर यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। द हाई प्रिस्टेस, पार्वती जी का कार्ड है, इंट्यूटिव, ठीक है, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनाइन, इनर वॉइस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर, शिवा, अथॉरिटी स्ट्रक्चर। अगर आप सेकंड पाइल और थर्ड पाइल में कंफ्यूज थे तो आप दोनों पाइल सुने। मुझे ऐसा लगता है दोनों पाइल में ही आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, और चलिए यहाँ से मैं थोड़े से कार्ड और ले लूँ कि मेरी जो पाइल 3 है उनको क्या ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, उनकी कौन से दुखों को दूर करके उस डिवाइन द्वारा, परमात्मा द्वारा इस 11 पोर्टल के बाद कौन सी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। ओके, मेन एनर्जी निकालेंगे मैं आपकी इस कार्ड से, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे पाइल 3 के लिए उनके दुखों को दूर करके। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। Embrace the life purpose. Okay. Someone new is coming. ठीक है, आप पाइल 2 ज़रूर सुनिए क्योंकि पाइल 2 में मुझे ऐसा लगता है आपके लिए काफ़ी मैसेजेस हैं। और थैंक यू पाइल 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ऑल, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, ऑल द पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। Nine of Wands, 3 of Pentacles, okay, the Hermit, the Sun, 7 of Swords. Okay, ओके, तो जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, यहाँ पे ना सबसे पहले आपके जीवन में ना आपने ना क्या किया है कि अपने जो भी आपके जीवन में दुख तकलीफ़ या कोई भी ऐसी चीज़, मुझे करियर से रिलेटेड खासकर जहाँ पे पाइल 3 का आ रहा है कि पाइल 3 जो है ना उनको ना जैसे अपने करियर को लेके बहुत मतलब एक टेंशन है, एक तकलीफ़ है, तो उनकी ना जैसे होप ना ख़त्म हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है अपने करियर में आगे क्या करें, अपनी लाइफ में आगे क्या करें। तो आपको कहा जा रहा है जीवन के किसी भी हिस्से में जहां आपको लग रहा है कि मेरी होप ख़त्म सी हो रही है, मेरे अंदर एक पॉजिटिवनेस ख़त्म हो रहा है और मुझे अब लग रहा है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ठीक है, तो आपके उस दुख को ख़त्म किया जा रहा है, आपके अंदर उस होप को भरा जा रहा है। ठीक है, अब आपको जो है ना, अगर आपकी जॉब नहीं थी, आपकी जॉब फिक्स होगी, आपका बिजनेस
नहीं था तो आपका बिजनेस फिक्स होगा। ठीक है, आपको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा जो अभी तक आपको अपने जीवन में कहते हैं ना एक अनइवन सी लाइफ को जी रहे थे, जहाँ पे कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी। तो अब आपको फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस, आपको अपनी लाइफ आगे ना बहुत ब्राइट दिखने लगेगी। आपके अंदर एक होप जागेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस जागेगी, और अब आपके अंदर एक सोल पर्पस, जो आपको पता है कि ये मेरा करियर है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे ये जॉब करनी है, ये वाला बिजनेस करना है, या क्या है मेरा सोल पर्पस। इस सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में क्लियरिटी देकर आपको फुल ऑफ होप से भरा जा रहा है, फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लाई जा रही है। जो आपकी उदास नेचर थी ना, कि कुछ हो तो रहा नहीं है जीवन में, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट आपके जीवन में आ रहा है। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन में एंटर कर रही है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपना माइंड और हार्ट ओपन कर लो। अब बहुत सारी हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ। किसी खुशियों को पाए हुए जैसे किसी का ज़माना बीत गया है, ठीक है, काफ़ी टाइम जिसका वेस्ट हो चुका है, आपको कहा जा रहा है आपका थ्रोट चक्र ओपन अप हो रहा है। जैसे आप अपना दुख किसी को बताते नहीं थे, अब अपना दुख आप किसी को बताने, आप समझते थे कि मैं क्या बोलूँ किसी को, तो कुछ हो तो रहा नहीं। तो आपको ना अब कहा जा रहा है कि अब आपको समझाया जा चुका है, अब आपको इस 11 पोर्टल के बाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको किस दिशा की तरफ जाना है, क्या है आपका करियर, कैसे आपको आगे बढ़ना है। वो तरीके, वो चीज़ें, वो रास्ते ओपन अप किए जाएंगे। अब आपको भी अपना माइंड और अपना हार्ट ओपन अप करना है। जो आप ब्लॉक करके उदासी की एनर्जी में जा चुके थे, वहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें आपको ब्लेस की जाएंगी। आपका जो थर्ड आई चक्र है, ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कर, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ा दी जाएगी, जहाँ से आपको अब हर पल अपनी दिशा समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप एक काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, और मुझे ऐसा लगता है आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होने वाला है, यहाँ से अपर साइड जाने वाला, जहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अब मुझे लाइफ में किस दिशा की तरफ जाना है, क्या है मेरा करियर, कौन सी दिशा है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। अब आपको पूरा क्लियर, आपको इंट्यूटिवली हर चीज़ समझ में आने लगेगी। ठीक है, आपका जो लाइफ पर्पस है ना डियर, वो एक बहुत बड़ा, एक अथॉरिटी फिगर वाला है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को सुनने के बाद आप सेकंड पाइल ज़रूर सुने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका जो सोल पर्पस है उस सेकंड पाइल में आपको पता चल जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ा दी जाएगी कि जहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस एक अथॉरिटी फिगर है। एक आप किसी पॉलिटिशियन लाइन में जा सकते हो, एक गवर्नमेंट बड़ी जॉब में मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर आप बिजनेस में भी हो तो एक बड़े पोस्ट, एक बड़े ओहदे, मान सम्मान और इज्जत, या फिर आप स्पिरिचुअल लाइन में बहुत बड़ी पोस्ट को पाओगे। ठीक है, अब आप मतलब जो भी है ना, आपकी लाइफ में एक अथॉरिटी फिगर, आप एक अथॉरिटी फिगर की तरफ बढ़ रहे हो। अब आपके जीवन में ना एक, कहते हैं ना, एक बहुत रिस्पेक्ट वाली जॉब है, एक रिस्पेक्ट वाला ओहदा है। जो भी, अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो आपका एक मान सम्मान होगा, रुतबा होगा, रिस्पेक्ट होगी। आप इंट्यूटिवली अपनी इंट्यूशन को सुनते जाओगे, अब आगे बढ़ते जाओगे। अपने सोल पर्पस को आप लेके आप बिल्कुल क्लियर हो। अब आपको जीवन में ये कुछ डिसीज़न लेने हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है, और अपने जीवन में ऐसे जो भी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने आपको धोखा दिया, या लोगों ने आपको डिच किया, या लोगों ने आपको परेशान किया है, अब ऐसे रिश्ते से या ऐसी एनर्जी से, मून की एनर्जी से अब आपको डिसीजन लेके बाहर होना है। और जो भी आप हैप्पीनेस और लाइट, जो काफ़ी टाइम से किसी हैप्पीनेस और किसी लाइट के लिए अपना तरस रहे थे, वो हैप्पीनेस, वो लाइट, वो अकेलापन आपकी लाइफ से जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको हेरमिट की एनर्जी से निकाल कर आपको सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इंट्यूशन लेवल आपको कह रहा है कि अब इस अकेलेपन से दूर होकर अब आप सन की ऊर्जा में आ जाओ, क्योंकि आप एक अथॉरिटी फिगर की तरफ जा रहे हो। अगर आप एक किसी भी सरकारी जॉब या कोई ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप
एक बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हो, एक बड़े अथॉरिटी फिगर आपका एक सोल पर्पस हो सकता है, जो कि आपकी अथॉरिटी को, आपका नाम बोलेगा, आप क्या रुतबा बोलेगा। ठीक है, अब आपके जीवन में पास्ट में क्या हुआ, लोगों ने कितने धोखे दिए, क्या हुआ, उन सारी चीज़ों से अब आपको बाहर निकलना है ताकि आप सन की एनर्जी को टैप इन कर सको, क्योंकि अब आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और वो नई शुरुआत आपको सन की ऊर्जा में ले जाएगी। क्योंकि इस फाइल में बहुत ज़्यादा बड़े एज्ड लोग मुझे नहीं दिख रहे, मुझे काफ़ी छोटी उम्र के लोग दिख रहे हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको जो है ना, आपका इंट्यूशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि अब आपको क्लियर आपकी आवाज़ सुनाई देगी, कौन क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या गलत है। बस अब आप उस फैसले को लेते हुए, एक राइट फैसले को लेते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब आपको आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल क्लियर कर दिया जा रहा है और आपके जीवन में बहुत सारी फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, जहाँ पे आप बहुत खुश फील करोगे और बहुत हैप्पी फील करोगे अब अपने जीवन के लाइफ पर्पस को पाकर। ठीक है, और अब आपके जीवन में एक ऊर्जा होगी, होप की ऊर्जा, जो पहले ख़त्म थी। अब आप कहा जा रहा है कि अब आपको बताया गया है, अब आपकी जॉब लग गई है, आपका बिजनेस चल पड़ा है, या आपके लिए क्लियर हो चुका है कि मुझे कौन सा टेस्ट क्लियर करना है, मुझे कौन सी जॉब को जाना है, किस रास्ते की तरफ जाना है। ये सारे पाथ आपको ना क्लियर कर दिए जाएंगे आपकी खुद की इंट्यूशन द्वारा। आपकी खुद की इंट्यूशन ही आपको सच बता देगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक मदर की एनर्जी भी बहुत आ रही है। तो मदर, जैसे कोई मदर गाया या मदर अर्थ या कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी को आप पूछते हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसी पावरफुल फेमिनिन एनर्जीज हैं जहाँ से आपको एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी एक कहते हैं ना, ये फेमिनाइन कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसके अंदर एक मदरली बहुत ज़्यादा उसमें मून का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, उस इंसान, उस रिश्ते से भी आपको बहुत काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे ये देख और 5 कार्ड्स लूँगी मैं डियर आपके लिए कि बेसिकली आपका कौन सा दुख दूर किया जाए। बेसिकली आपका दुख जो दूर किया जा रहा है आपके करियर से रिलेटेड, आपके जीवन में जो आगे बढ़ने की होप है ना, वो जो हैप्पीनेस और लाइट को फील किए हुए आपको समय हो चुका है, वो हैप्पीनेस और वो आपके जीवन में एक रोशनी आने जा रही है, सन की ऊर्जा आने जा रही है। ठीक है, नेम फेम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेरा जॉब क्या है, मुझे किस चीज़ की तरह बढ़ना है, कौन सी स्टडी करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा बिजनेस करना है। ये पूरी तरह से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपका सोल पर्पस आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपने जन्म क्यों लिया है और आपको जीवन में किस दिशा की तरफ जाना है। और अब इतनी सारी खुशियाँ होंगी, आपको एक लाइटन फील कराया जाएगा ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर समझ में आए। आपको इतना इंट्यूटिवली भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं कि अब और क्या एनर्जीज हैं जो मेरी पाइल की लाइफ में आना चाहती हैं। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो ईश्वर और परमात्मा की तरफ से इस 11 पोर्टल के बाद आपके दुखों को ख़त्म करके कौन सी एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। लवर्स का कार्ड है। आपके जीवन में अगर आपके पार्टनर को लेके बहुत अकेलापन था, आपका कोई पार्टनर नहीं था, या पार्टनर था तो उससे आप ब्रेकअप में थे, ठीक है, कुछ भी है, लेकिन अब आपके जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है, सच्चा लव आ रहा है, सच्चा लाइफ पर्पस आपको पता चल रहा है। ये है मेरा लाइफ पर्पस, ये है मेरी जॉब जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, या फिर ये है मेरा पार्टनर। ये आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो जो बिल्कुल सही है आपके लिए, बिल्कुल करेक्ट है आपके लिए। ठीक है, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी फैमिली बनाने जा रहे हो। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो सकती है, या इस चीज़ों के बारे में आप एक स्टार की एनर्जीज में आ रहे हो, सन के नीचे स्टार का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपका काफ़ी नेम फेम होगा, काफ़ी रुतबा होगा डियर। ठीक है, आप ना बहुत चमकने वाले हो। ठीक है, अब आपके जीवन में जितने दुख, जिन लोगों की तरफ से आपको धोखा मिला था ना, जो भी, या प्यार में धोखा, या करियर में धोखा, या कैसी भी चीज़ें हैं ना, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। आप एक बहुत फिजिकली भी आप देखा जाए तो आप बहुत सुंदर और निखार रहे हो अपने आप को। ठीक है, आप निखर रहे हो, जैसे आप फिजिकली भी आप देखोगे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत निखर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। ठीक है, आप एक स्टार की एनर्जीज में जा रहे हो। ठीक है, आप जो भी चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें नेम है, फेम है, आपको जैसे दुनिया जानेगी ऐसी कुछ एनर्जीज है। ठीक है, अब अपने जीवन को, लाइफ पर्पस को आगे बढ़
बढ़ो और बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बढ़ो। आपके अंदर की होप को पूरी तरह से जगाया जा रहा है। ऐसी हैप्पीनेस बख्शी जाएंगी जहाँ से आप खुलकर अपने जीवन में अपने दिल की बात किसी को कह सकोगे जो पहले आप नहीं कह पाते थे। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो ब्लॉक थी, अब आप कहोगे, आप समझोगे और फुल ऑफ होप के साथ, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ोगे। और इसके पीछे एक मदर डिवाइन एनर्जी की काफ़ी मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। आपका शिव के ऊपर बहुत ट्रस्ट दिख रहा है, उस परमात्मा के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे शिव की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। तो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डियर। अपने जीवन में होप को ना छोड़ें, क्योंकि अब आपको इतनी खुशियाँ मिल रही हैं कि वो सारी होप्स आपकी वापस आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे कि अब मेरी लाइफ में आगे होगा क्या। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरी पाइल 3 के लिए जो डिवाइन इस 1111 पोर्टल के बाद उनके जीवन में ब्लेस कर रही हैं, उनके जीवन में मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। आई हैव ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज़ टाइम वेल। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा, आपको कहा कि आपकी रिलेशनशिप वाइज भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो मैंने पहले भी बोला कि आपके जीवन में एक अकेलापन था। तो अब आप बहुत बैलेंस्ड फील करोगे। अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि मेरा पार्टनर कौन है, और उस रिश्ते में आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या आप अपने किसी रिश्ते में कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आने जा रही है। आई एम करेजियस एंड पावरफुल। अब आपको फील होगा कि आप कितने पावरफुल हो और आपके अंदर कितनी करेजियस, वो जो हिम्मत, वो जो होप खत्म थी ना, अब अपने अंदर एक करेज को फील करोगे। क्योंकि बहुत सारी हैप्पीनेस आएंगी, आपको ओपन अप किया जाएगा, आपके हार्ट को किया जाएगा, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ बख्शी जाएंगी जिससे आपके जीवन में एक फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होगा, जहाँ से आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करोगे डियर। ठीक है, आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड इंस्पायर। अब आप ना खुद के बारे में सोचोगे। मैंने ऑलरेडी बोला ना, आप खुद को निखारोगे, संवारोगे, अपनी खुद की लाइफ पर्पस के बारे में जब आप समझ जाओगे ना, उस लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे। आप पुराने दुख तकलीफ़ें, जो भी जिन लोगों ने धोखे दिए, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। आप सेल्फ लव के मोड में आ जाओगे और जीवन में एक बहुत राइट फैसले आप लेने लगोगे, जो पहले आप फैसले अपने जीवन में राइट नहीं लेते थे। ये भी एक मैसेज आ रहा है मुझे कि मेरे पाइल 3 वाले पहले अपने जीवन में राइट फैसले नहीं लेते थे, इस वजह से वो बार बार ब्लॉक भी हो रहे थे और जीवन को उनको सोल पर्पस समझ नहीं आता। अब जो है ना, आपको इतना लाइटन और हैप्पी किया जाएगा कि अब आप अपने जीवन में डिसीजंस भी बहुत राइट लेने वाले हो, और उस राइट डिसीजन में सबसे पहले खुद की सेल्फ केयर करने वाले हो, सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाले हो, और पुरानी चीज़ें, पुरानी यादों को, अपने जीवन से उन दुखों को निकालने वाले हो। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत सुंदर रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ हैं। आपके थ्रोट चक्रा पे मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं माँ काली की, उस शिव जी की। जैसे आप ना बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के बैठे हो, अब आप बोलोगे। ठीक है, आपके अंदर वो ज्ञान है, विस्डम है आपके अंदर, जो आपका बाहर निकलेगा, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है जो दबी हुई है, जिसे आप समझा नहीं पा रहे थे लोगों को, अब वो सारी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। ठीक है डियर, ये थी आपकी एनर्जीज। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये एनर्जी अच्छी लगी हो, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।